ब्राह्म त्यागी परायण। अरे साधु जी अब भक्तन सुख देन। अरे बाहुरी लीला विस्तारी, बाहुरी। अरे साधु जी राम चरण रस मत, रहत निशि व्रत धारी, रहत निशि व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो। काली कुटिल जीवन स्तार हित, वाल्मीक तुलसी भयो। 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 बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। रामचरितमानस ग्रंथ श्रवण किया कि कल रचना हो गई महाराज। जय जयकार हो गई गोस्वामी तुलसीदास जी की चारों तरफ, और रामचरितमानस की भी जय जयकार हो रही है महाराज। अरे बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। ओ बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। और पितायात्मा राम धन्य भय, धन धन माता तुलसी। पितायात्मा राम धन्य भय, धन धन माता तुलसी। अरे स्वयं रहे ना जग में, लेकिन जग को दे गए तुलसी। स्वयं रहे ना जग में, लेकिन जग को दे गए तुलसी। अरे हो गई पाल पोस के धन धन दासी चुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। धन धन चुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। अब ये चर्चाएं हो रही है महाराज, ये वही है, इन्हीं के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। बोले किसके द्वारा? बोले बालकपन में घर घर डोले, दर दर ठोकर खाए। बालकपन में घर घर डोले, दर दर ठोकर खाए। और गुरु की कृपा भय धनी, जब शरण राम की आए। गुरु की कृपा भय धनी, जब शरण राम की आए। अरे पाए दूध मलाई लिचुई, दोनों जुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। ओ बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया,
में जय जयकार हो रही। अरे रत्ना से उद्बोधन पाकर सोवत से जन जागे। रत्ना से उद्बोधन पाकर सोवत से जन जागे। और क्रम क्रम काशी चित्रकूट फिर अवधपुरी को भागे। क्रम क्रम काशी चित्रकूट अवधपुरी को भागे। अरे लागे राम चरण में बन के संत सगुनिया। जगत में जय जयकार हो रही। लागे राम चरण में बन के संत सगुनिया। जगत में जय जयकार हो रही। ओ बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया। जगत में जय जयकार हो रही। बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया। जगत में जय जयकार हो रही। अरे आगम निगम पुराण निचोड़े सार सार सब भाखे। आगम निगम पुराण निचोड़े सार सार सब भागे। और धनी गरीब मूर्ख पंडित अब जो चाहे रस चाखे। धनी गरीब मूर्ख पंडित अब जो चाहे रस चाखे। बन के श्रोता वक्ता व्यास और कीर्तनिया। जगत में जय जयकार हो रही। वक्ता व्यास और कीर्तनिया। जगत में जय जयकार हो रही। ओ बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया। जगत में जय जयकार हो रही। बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया। जगत में जय जयकार हो रही। और देश देश घर घर में गूंजे बाबा की चौपाई। देश देश और घर घर गूंजे बाबा की चौपाई। और जन जन के मानस में बैठे तुलसीदास गोसाई। जन जन के मानस में बैठे तुलसीदास गोसाई। धन धन भये जगत के कवि गायक और गुनिया। जगत में जय जयकार हो रही। बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया। जगत में जय जयकार हो रही। बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया। जगत में जय जयकार हो रही। तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया। जगत में जय जयकार हो रही। क्योंकि कई घटनाएं ऐसी घटी, इन्होंने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए तो चारों तरफ जय जयकार हो गई। सब तुलसीदास जी के समक्ष नतमस्तक थे। चारों तरफ जन जन में ये चौपाइयाँ गूंज गईं। सब जगह जहाँ देखो वहीं रामचरितमानस के पाठ हो रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो थे ना जो यंत्र मंत्र तंत्र टोना टोटका और भांग धतूरे के इस सहारे अपनी जीविका चला रहे थे। तो महाराज उनको बड़ी समस्या हो गई।
उन लोगों को समस्या पैदा हो गई। बोले, कहने लगे कि अब तो हमारे पास तो कोई पूछने आता ही नहीं है। तुलसीदास जी के पास भीड़ लगी रहती है और सबके काम भी बन जाते हैं, सबके काम भी बन जाते हैं। और ये तुलसीदास जी रामायण का पारायण बता देते हैं, किसी ये नभा पारायण बता देते हैं, किसी ये सुंदरकांड का पाठ बता देते हैं, और सबके काम भी बन रहे हैं। तो एक वरिष्ठ पंडा दूसरे पंडा से बोला, वहां जाकर के देखा तो पंडा अपने गंगा जी के किनारे पे तेल मालिश कर रहा, दंड बैठक लगा रहा। तो वो बोले, अरे पंडा जी, दंड बैठक ही लगाते रह जाओगे या भांग और धतूरा के नशे में ही पड़े रह जाओगे? कुछ खबर है दुनियादारी में क्या हो रहा है? बोले, क्या हो रहा है? बोले, तुलसी की रामायण चारों तरफ गूंज रही है और हमें तो कोई पूछने वाला ना है, हम तो अपने मक्खी मार रहे हैं बैठे। अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन जो है रोटीन के भी टोटे पड़ जाएंगे। बोले, हाथ मलते रह जाओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा, तुम्हें कोई पूछने वाला मिलेगा नहीं महाराज। क्योंकि अब ये देखो, एक ऐसा भी ग्रुप था। तो बोले, क्या किया जाए? बोले, ऐसे करो, संगठन बनाओ, संगठन। क्योंकि प्रचार इतना ज़्यादा हो चुका है, तुलसी के जो शिष्य और समर्थक इतने हो चुके हैं, और कहीं 2 4 10 5 अगर विरोध करेंगे ना तो काबू में आने वाला, हाँ, बोले उल्टी पड़ जाएगी बात। इसलिए क्या करो? बोले, सारे मिलकर के संगठन। तो कई संगठन बन गए महाराज पंडान के। बोले, फिर क्या करा जाए? बोले, बुराई करो तुलसी की, तुलसी की बुराई करो, रामचरितमानस की धज्जियां उड़ाओ। तुलसीदास की बुराई करो और रामचरितमानस की धज्जियां उड़ाओ, और रामचरितमानस की भी बुराई करोगे, इसमें कुछ नहीं है। क्यों पागल बन रहे हो इसके पीछे? ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, इसमें कुछ नहीं रखा है। ऐसा भी धड़ा था महाराज, लग गया पीछे बुराई करने के लिए, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी पे आ गई, इनके काम ही यही है। वो तो बेचारे दूसरे को बहका करके, टोना टोटका करा करके अपनी जीविका कमाते थे। आज भी कोई ऐसे लोगों की कमी नहीं है महाराज, खूब चल रहे। तो लग गए महाराज यही कहने में। तो बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। ओ बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। ओ बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। बोले, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम, अरे
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। एक तरफ तो चारों तरफ जय जयकार हो रही है बाबा तुलसी की, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? ये तो भाषा ग्रंथ है, इसमें तो अनाप शनाप लिखा हुआ है। एक ऐसा संगठन बन गया और महाराज बड़ी जोर जोर से उन्होंने ये प्रचार करना बोले प्रारंभ कर दिया। बोले पहले तो कई भाषा ग्रंथ कुछ विप्रों ने अपमान किया, पहले तो कई भाषा ग्रंथ कुछ विप्रों ने अपमान किया, पहले तो कई भाषा ग्रंथ कुछ विप्रों ने अपमान किया, पहले तो कई भाषा ग्रंथ कुछ विप्रों ने अपमान किया, अरे स्वार्थ मलिन मन नर ने कब परमार्थ का सम्मान किया, स्वार्थ मलिन मन नर ने कब परमार्थ का सम्मान किया, किंतु उदीयमान दिन कर पर किसने झाप विधान किया, किंतु दिए मान दिन कर पर किसने नाप प्रदान दिया, और सत्यम शिवम सुंदरम लिख के शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया, सत्यम शिवम सुंदरम लिख कर इसने ग्रंथ प्रमाण किया, और सत्यम शिवम सुंदरम लिख के शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया, सत्यम शिवम सुंदरम लिख कर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया, फिर दिग दिगंत में गूंजी जय जयकार बाबा तुलसी, हरि कुटिल दिगंत में गूंजी जय जयकार बाबा तुलसी, हरि कुटिल जीवनी सारे अवतार बाबा है नमन काज भज मोरे बाबा तुलसी, हरि कुटिल जीवनी सारे अवतार बाबा तुलसी, हरि कुटिल जीवन तार हेतु अवतार। तो पंडों का जो ग्रुप बन गया, मंडल बन गया, संगठन बन गए कई, जो गोस्वामी जी का विरोध कर रहे और आपस में बैठ के विचार कर रहे थे। अरे तुम्हें मालूम है गोस्वामी तुलसीदास जी की धाक जमती जा रही है, बाबा तुलसीदास जी की बोले धाक जमती जा रही है। बोले तुम लोग धूल फांकोगे धूल, गोस्वामी जी की तो तूती बोल रही है।
और तुम लोग यही हाल रहा तो तुम लोग बोले धूल फांकोगे। बोले क्या करें? बोले बुराई करो गोस्वामी जी की, उनके ग्रंथ की बुराई करो, धज्जियां उड़ाओ मानस की। भाषा में लिखा है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये दो धेले का नहीं है। असली ग्रंथ तो संस्कृत के हैं, मूल भाषा तो संस्कृत है। बोले ऐसे कहो। बोले ठीक है। सवन ने महाराज यही करा, हर हर शंभो, गंगा मैया की जय और करके पब्लिक इकट्ठी कर लें और सब यही समझावें। लेकिन जब यहाँ से बात नहीं बनी तो गोस्वामी जी के समर्थक भी बहुत थे। जब यहाँ से बात नहीं बनी तो बोले क्या करना चाहिए? बोले राजा से करो शिकायत, इसकी शिकायत राजा से करो। तो काशी नरेश के पास पूरा संगठन एक एप्लीकेशन लेके पहुंच गया महाराज। ये सारे दुष्ट एप्लीकेशन लेकर के चिढ़ के मारे एप्लीकेशन लेके काशी नरेश के पास पहुंच गए। महाराज हर हर शंभो बम बम भोले, हर हर शंभो बम बम भोले, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, बोले गंगा मैया की जय, वीर बजरंग बली। ये करते हुए काशी नरेश के पास उस संगठन जा रहा है आवाज लगाता हुआ, और जाकर के महाराज के दरबार पे बोले महाराज दुहाई है, महाराज दुहाई है, दुहाई है। महाराज ने अपने भेजे महाराज कर्मचारी, बोले देख क्या हो जा रहा है, ये क्या हल्ला गुल्ला क्या हो रहा है। वो आया महाराज, बोले ये एप्लीकेशन लेकर के एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है महाराज, तुलसीदास जी का बड़ा भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बहुत सारे काशी के पंडा जो है इकट्ठे होकर के आए हैं। काशी नरेश ने कहा, बोले क्या बात क्या है? बोले भीतर बुलाओ उनको जो है सम्मान पूर्वक बोले अंदर बुला लिया जाए। उनकी सूचना दे दी गई, उनको सम्मान पूर्वक अंदर बुलाया गया। महाराज प्रतिहारी ने कहा कि महाराज आपको अंदर बुला रहे। बहुत से ब्राह्मण हैं, उनसे पूछा महाराज, बोले क्या आपको क्या परेशानी है, आपको क्या परेशानी है? कि महाराज परेशानी बहुत जबरदस्त है। आदर पूर्वक अंदर बुला लिए गए, लेकिन कहने लगे महाराज क्या हो रहा है, आपको पता नहीं है महाराज शहर पे बड़ा भारी संकट आने वाला, समाज बड़ा भारी दुखी हो जाएगा। ऐसा काम हो रहा है जो समाज के लिए भी घातक है और राज्य के लिए भी घातक है और आपके लिए भी घातक है। और पहेली सी कह जाए महाराज। तो काशी नरेश बोले लेकिन आखिर बताओ तो सही ये मामला क्या है? बोले मामला क्या है महाराज? महाराज क्या बताऊं, संस्कृत का तो बड़ी भारी अपमान हो रहा है। काशी नगरी जो विद्वानों की नगरी कहलाती थी, मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान अगहान करी, और जह बस शंभु भवान सो काशी से यही कसने। ऐसी काशी में बोले जो विद्वानों की नगरी, आज तक जिसमें पुराण वेद शास्त्र और इतने बड़े बड़े ग्रंथ सब मूल भाषा में लिखे गए। संस्कृत का बड़ा भारी अपमान हो रहा है, बड़ा भारी अपमान हो रहा है। सारे अर्थ ग्रंथों के ऊपर तो ये छींटा कसी हो रही है महाराज। बड़ा भारी कहने लगे महाराज। बोले कैसे हो रही है? बोले तुलसी ने वो भाषा में ग्रंथ लिखा, तुलसी ने आम बोलचाल की भाषा में ग्रंथ लिखा है महाराज, इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। राजा बोला भाई रोकथाम क्यों लगनी चाहिए? बोले इसने बहुत सी अनाप शनाप बातें लिख रही हैं। काशी नरेश बोला पंडित जी वैसे तो अब तक मैं तुलसीदास जी को एक आदर्श पुरुष मानता था, मैं वंदनीय मानता हूं, काशी नगरी का मैं गौरव समझता रहा, उनके साहित्य को, उनके धर्म को, उनकी मर्यादा को और उनके सदाचार को मैं हमेशा नमन करता रहा। लेकिन आप पहली बार ऐसा लेकर के यहाँ आए हैं महाराज। अब सुन रहे हैं, वो तो उनकी बात सुन रहे हैं महाराज। पहले आप ये विरोध मैं पहली बार देख रहा हूं और आप लोग ये लेकर के विरोध आए हैं महाराज। कहा कि अच्छा ऐसा है, ये अपनी एप्लीकेशन दे जाओ। ये एप्लीकेशन तो उनकी रखवाली, बोले इसे गौर से पढ़ा जाएगा, इसमें क्या क्या लिखा है, और आप लोग अपने घर जाओ। क्यों? आपका पक्ष मैंने सुन लिया और जिसके विरोध में आप प्रदर्शन कर रहे हैं अब दूसरे पक्ष को भी बोले कल बुलाया जाएगा। भाई ऐसे ही और राजा का फैसला है आखिर। बोले दूसरे पक्ष को बुलाया जाएगा कल, हाँ उसको भी तो समन दिए जाएंगे आने के लिए। जब दूसरा पक्ष हाजिर हो तो आपको भी उस समय हाजिर होना है। तो उनकी भी बात सुन करके और दोनों पक्षों की बात सुनकर तब हम कोई निर्णय लेंगे, फैसला
बोले फैसला सुनाएंगे। बोले ठीक है महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो कहते हुए महाराज चले गए। अब महाराज इतने तो अभी वो वहां से निकले भी नहीं थे, काशी नरेश के यहां से निकले नहीं थे, इतने तो गोस्वामी जी के शिष्यों ने भी आकर के गोस्वामी जी को बता दिया, महाराज आपके खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन हुआ है बड़ा भारी, आपके खिलाफ और आपके ग्रंथ के खिलाफ विरोध हो रहा है। बोले क्या बात हो गई? बोले यूँ कह रहे हैं इसमें अनाप शनाप बात लिखी गई है। बोले क्या कह रहे थे? बोले संस्कृत भाषा में इसको लिखा है। भोलेनाथ बोले वैसे तो मैंने इसमें कोई अनाप शनाप बात बोले लिखी नहीं है, और ये जो मेरा ग्रंथ है ये मैंने कोई अपनी मर्जी से भी नहीं लिखा है, ये तो शंभु प्रसाद और सुमत ही है हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। और मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, केवल कागज काले करे, सत्य कहें लखी कागज कोरे। मैंने तो कोरे कागजों को काला किया है, जो कुछ लिखवाया हनुमान जी ने लिखवाया, शंकर भगवान ने लिखवाया, उन्हीं की ये सब लीला है महाराज। तो जिज्ञासु ने कहा महाराज विरोध जो है बड़ा भारी हो रहा है, लेकिन आप क्या कहेंगे इन आलोचकों को? तुलसीदास जी बोले भाई क्यों भाई, इन आलोचकों का कहना क्या है वास्तव में ये बताओ, इनकी मूल बात क्या है, ये हमसे क्यों चिढ़ रहे हैं, इनका विरोध करने का कारण क्या है? इस ग्रंथ में बहुत कुछ अनाप शनाप लिखा है, उन्होंने बता दिया महाराज। तो बोले गोस्वामी जी बोले इसमें तो लीलाधारी प्रभु का मुझे कोई मंगलमय विधान जान पड़ता है, क्योंकि ये है महाराज संतों की दृष्टि, अपने विरोध में भी भगवान का कोई मंगलमय विधान। उन्होंने बोले हमें तो लग रहा है इसमें कोई लीलाधारी प्रभु का बोले कोई मंगलमय विधान है महाराज। क्यों? बोले प्रभु नहीं तो मुझसे, मैं तो संस्कृत में ही लिख रहा था, और प्रभु नहीं महाराज मुझसे जबरदस्ती हिंदी में बोलचाल की भाषा में लिखवाया, और जब लिख गया और इसकी दिग्दिगंत में जो है जय जयकार होने लगी और इसका विरोध करवाने लग गए। वे तो वे ही जाने कि उनकी लीला क्या है, इसमें उनका क्या रहस्य छिपा हुआ है महाराज। ऐसा ही होता, भगवान की लीला ऐसी होती। अब आप देखो ना, दुर्वासा जी कितने बड़े ऋषि थे, हैं? दुर्वासा जी कितने बड़े ऋषि थे, क्यों? पर भक्ति की महिमा प्रकट करनी थी, एकादशी की महिमा प्रकट करनी थी, तो अम्बरीश के साथ उनकी ये लीला करवा दी। तो गोस्वामी जी कह रहे भगवान जाने, अब भगवान ही जाने, भोलेनाथ जाने उनकी या क्या लीला है, पर हाँ जो भी लीला होगी कोई ना कोई मंगल में विधान ही, अवश्य मंगल में विधान होगा। तो उन्होंने कहा एक बोला भाई लेकिन गुरुदेव ये बात तो ठीक है, किंतु सामाजिक स्तर पर मानव के प्रति, मानव के सिद्धांत के प्रति लोगों में ये भ्रम फैला रहे, ये तो मानस के प्रति भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि इसमें कोई अनाप शनाप बात नहीं है, और ये तो भ्रम फैला रहे हैं। गोस्वामी जी बोले आलोचक कुछ भी कहें और रहे साच ही साच, नारायण प्रभु की कृपा नहीं साच को बोले आँच आ ही नहीं सकती महाराज। तो आपको क्या कहना है महाराज? गोस्वामी जी बोले वहीं कहेंगे चल के, अब हम यहाँ क्या कहना है, हाँ वहीं आमने सामने होगी, जो भगवान कहलावेंगे सो होगी महाराज। उनके पास समन आ गया, पहुंचे, महाराज ने बुलाया, पहुंचे। शिष्य बोले महाराज हम भी चलें आपके साथ? बोले हाँ आप भी चलो। आप क्यों नहीं चलोगे? भाई जब वो दलबल के साथ गए हैं तो दूसरा पक्ष भी दलबल के साथ जाएगा। तो गोस्वामी जी के भी बहुत से समर्थक और शिष्य, और एक शिष्य ने क्या किया, बोले महाराज ऐसी आज्ञा दीजिए। उसने आकर के कहा कि महाराज क्षमा करना, जो समन लेके आया था। बोले महाराज की ऐसी आज्ञा है कि आपको उस पोथी को भी साथ में लेके आना पड़ेगा। एक शिष्य बोला चलो हम रखते हैं। एक शिष्य ने अपने सिर पे धरी रामचरितमानस, और महाराज बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की। और महाराज ये वो भी अपने पक्ष का प्रतिपादन करते हुए बोले जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। अरे तुलसी गोसाई बाबा तुलसी गोसाई, तुलसी गोसाई बाबा तुलसी गोसाई। और जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई जयति
अगला बाला पक्ष कहता हुआ जा रहा है, बोले आगम निगम पुराण निचोड़े, अरे आगम निगम पुराण निचोड़े, अरे अद्भुत करी कविताई जयति जय तुलसी गोसाई, बोले छंद सोरठा सुंदर दोहा, अरे रुचिर चारु चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, और शिव जी ने मोहर लगाई जयति जय तुलसी गोसाई, अरे जय श्री राम चरित मानस वर, बोलिए रामचरित मानस की जय हो, अरे जय श्री राम चरित मानस वर, और जय मानस मधुराई जयति जय तुलसी गोसाई, अरे राम नाम प्रतिपाद्य ग्रंथ को, तुलसी ने निज मुख गाई जयति जय तुलसी गोसाई, अरे कौन राम जेहि जपत सदा शिव, और सदा रहत लौलाई जयति जय तुलसी गोसाई, अरे इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, बिल्कुल साफ साफ लिखा है, बोले सकल पात्र आदर्श अनुपम, को कर सके बड़ाई जयति जय तुलसी गोसाई, और धन होलसी तुलसी धन नर हरि, और धन मानस प्रभुताई जयति जय तुलसी गोसाई, अरे नारायण से विमुख प्रमादी, सोवत दिए जगाई जयति जय तुलसी गोसाई, और जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई, वो भी पहुंच गए महाराज काशी नरेश के दरबार में, ये कहते हुए श्री काशी विश्वनाथ की जय हो, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री हनुमंत लाल की, श्री अयोध्यानाथ की, बोले श्री काशी नरेश की। और वहां पूछ गए महाराज, दूसरा पक्ष भी बुला लिया गया, बोले आ जाओ मुकाबले पे आ जाओ, तुम भी बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, और ये उसका जवाब देंगे।
अब विरोध कर रहा है महाराज एक बहुत बड़ा धड़ा, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी चली गई, वो तो टोना टोटका भांग धतूरे के ऊपर ही अपनी जिंदगी गुजार रहे थे महाराज, हैं? दुनिया को बहका बहका करके माल मार रहे थे। अब मलाई छन्नी बंद हो गई, क्यों कह लगे या तो इसको विरोध करो और नहीं तो धूल फांकोगे, इसकी तो धाक जम गई और तुम अपने मक्खी मारोगे बैठे। इसीलिए गए थे महाराज, एप्लीकेशन दे के आए, हाँ अपील फाइल कर दीजिए काशी नरेश के पास। तो काशी नरेश ने इनकी बात तो सुन ली पहले, अब गोस्वामी जी को भी बुला लिया। आज दूसरी तारीख लग रही थी, तो इस तारीख पे बुला लिया गया है। हे संत तुलसीदास जी इस विप्र वृंद पुकार पर, तो पूछ रहे हैं वो हे संत तुलसीदास जी इस विप्र वृंद पुकार पर, लाचार हो ढरना पड़ा इस राजनीतिक ढार पर। काशी नरेश ने हाथ जोड़ करके कहा गोस्वामी जी माफ कर देना, क्षमा चाहता हूं, लेकिन राजनीति है ना, दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ती है और दोनों पक्षों को संतुष्ट भी करना पड़ता है, ये राजनीति है। इसीलिए मैं बुलाना तो नहीं चाहता था आपको, लेकिन इसलिए मुझे आपको बोले बुलाना पड़ा। हे संत तुलसीदास जी इस विप्र वृंद पुकार पर, लाचार हो ढरना पड़ा इस राजनीतिक ढार पर। आना पड़ा पुनि आपको न्यायार्थ इस दरबार में, आपको आना पड़ा और कीजिए क्षमा यदि हो कछुक विक्षेप न्याय विचार में। अब गोस्वामी जी से क्षमा मांग रहे हैं, मुझसे निर्णय देने में, न्याय करने में यदि कुछ महाराज चूक रह जाए तो मुझे आप बोले क्षमा कर देना। गोस्वामी जी बोले महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, आप राजा हैं और राजा वह भगवान का स्वरूप, हाँ हम तो आपको भगवान का स्वरूप समझते हैं, आप तो भगवान का स्वरूप हैं, आप जो फैसला देंगे हमारे बोले सिर माथे पर है, आप बिल्कुल भी ना चलें। आपने हमें बुला करके कोई धृष्टता नहीं की है, कोई ढिठाई नहीं की, आपने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है महाराज। अब महाराज उन्हें बुला लिया गया, अब आ जाओ भाई तुम्हारी ऑब्जेक्शन क्या थी। यार भाई तुमने यही लिखा है ना, यही कोट कराना अपनी अपील में। बोले क्या लिखा था? बोले संस्कृत को अपमान ये काशी नगर मझार। महाराज काशी नगरी, विद्वान की नगरी, विश्वनाथ की नगरी, और उसमें बोले संस्कृत का अपमान हो रहा है। बोले संस्कृत को अपमान यह और काशी नगर मझार। अर्थ ग्रंथ बिसराय के भाषा ग्रंथ प्रचार, इसका प्रचार हो रहा है। बोले तुलसी भाषा ग्रंथ में और लिखो अनाप शनाप, रोकथाम कुछ कीजिए और न तरु बाढ़े पाप। महाराज इस पर रोकथाम लगाओ और नहीं तो भैया पब्लिक में, समाज में पापाचार बढ़ जाएगा। ये बात नोट कर ली काशी नरेश ने, कहा भाई ये बात नोट की जाए कि इससे नुकसान क्या है। भाई इन्होंने कहा कि समाज को नुकसान है, राष्ट्र को नुकसान है, क्योंकि पापाचार फैल जाएगा। इन्होंने अनाप शनाप बात लिखी है। एक तो उन्होंने ये विरोध दर्ज करवाया और उन्होंने कहा कि बोले ये जो भाषा में है ये पूजने लायक नहीं है। बोले आदर लें अपूज्य जें और पूजन को नहीं ख्याल, के तो होवे मरण भय अथवा परे अकाल। ये श्लोक बोला क्योंकि वो तो वहां के थे ना, ये मामा जी ने इसको, उस श्लोक को जो दोहे में लिख दिया। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, हाँ जहां अपूजनियों की तो पूजा होती है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज पूज्यावती क्रमे, दुर्भिक्षम मरणम तथा, वहां अकाल पड़ेगा या मौत हो जाएगी। तो उन्होंने ये कहा, काशी नरेश ने बात सुनी। बोले यही है ना आपका? तो तुलसीदास जी से कहा महाराज इस विषय में आप स्पष्टीकरण क्या देना चाहते हो? तो तुलसीदास जी ने स्पष्टीकरण दिया है महाराज। वो बोले भाई मैंने तो अपनी समझ से इसमें कोई अनाप शनाप बात लिखी नहीं है, ना कोई ऐसी बात है जिससे कोई पापाचार फैलता हो। इसमें तो सारी सदाचार की और आदर्श बातें हैं, बड़े सुंदर सिद्धांत हैं, राम जी की लीलाओं का वर्णन है। बस फर्क इतना है कि ये संस्कृत में लिखा है वाल्मीकि जी और मैंने हिंदी में लिख दिया। अगर आपको कहीं ऐसी बात नजर आती है तो वो मेरी दृष्टि में लाई जाए,
वो ग्रंथ को खोल करके बताई जाए, भाई ये लाइन आपने गलत लिख रखी है, ये वाक्य आपने गलत लिख रखा है, तो मैं अगर गलत होगा तो अपनी गलती स्वीकार करूंगा और उसमें यथासंभव सुधार करूंगा। लाइए मेरे सामने महाराज। अब बात हुई महाराज, काशी नरेश बोले ठीक है। ग्रंथ को पढ़ करके काशी नरेश ने विचार किया। काशी नरेश ने वो ग्रंथ मंगवाया, बोले दिखाओ इसमें क्या लिखा है। और काशी नरेश ने स्वयं उस ग्रंथ को पढ़ा, बड़े उमंग के साथ पढ़ा महाराज, और प्रतीत होगा सुधार करना आवश्यक होता। गोस्वामी जी बोले सुधार भी करूंगा। बोले लिखना था प्रभु चरित यदि, पंडा बोल पड़े बीच में, बोले अगर इनको लिखना ही था, ये कहते हैं भगवान की लीला लिखी है, बोले लिखना था प्रभु चरित यदि तो लिखते संस्कृत माई, और फिर काशी के विप्रगण करते संशय नाय, तो संस्कृत भाषा छोड़ के और ग्राम गिरा में लेख करे आप सब विदुष जन कारण कौन विशेष। महाराज आप तो बड़े विद्वान हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। गोस्वामी जी बोले हम तो संस्कृत में ही लिख रहे थे। गोस्वामी जी ने तर्क दिया कि भाई हम तो संस्कृत में ही लिख रहे थे, लेकिन हमें तो भोलेनाथ ने ही नहीं लिखने दिया संस्कृत ने। उन्होंने ही जो है स्वप्न में होकर के हमें आदेश दिया और हमने भाषा में लिखा। महाराज वो तो इतना सुनते ही सारे के सारे चिल्ला पड़े विरोधी, देखो महाराज कैसा ढोंगी है, ये सपने की बात को आधार बना करके आपको गुमराह करना चाहता है? बोले कितना ढोंगी है, इसका ढोंग तो आप यहीं देख लो, ये सपने की बात को कह करके आपको ये सब गुमराह है। बोले आपके इसके गुमराह में मत होना मत। कहीं भगवान शंकर और कलिकाल में और ऐसे ढोंगी को कहीं दर्शन देते हैं, कहीं स्वप्न में आदेश देते हैं महाराज। तो गोस्वामी जी बोले काशी नरेश जी महाराज, ये तो जो है आध्यात्मिक अनुभूति की बात है। वैसे तो अपनी जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं वो किसी के समक्ष प्रकट नहीं करनी, लेकिन समस्या ऐसी आन पड़ी है, समस्या और मजबूरी ऐसी आन पड़ी है कि मुझे अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को इस अदालत में बोले बताना पड़ा है महाराज। बोले संस्कृत माही लिखन लगे काशी नगरी आए, और दिन भर लिखे सो रात में शिव जी ले चुराए। बोले मैं क्या करता महाराज। बोले ए विधि लिखत चुरावत बीत गए दिन 7। महाराज ये एक दिन की बात नहीं है, ये 7 दिन तक ये घटना घटी है मेरे साथ में। बोले ए विधि लिखत चुरावत बीत गए दिन 7, पुनि मोहि स्वप्नादेश किए और शंभु 8वीं रात। 8वीं रात ये मिला और 8वें दिन प्रभु शंभु दिए सपना, और निज बोली में काव्य करो अपना। ये महाराज मुझे सपना दिया। पंडा बोले राजन इस बात पे गंभीरता पूर्वक विचार होना चाहिए, ये सब बातें झूठी हैं, निराधार हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसे तर्क दे रहे हैं। अदालत है महाराज, अदालत की कार्रवाई बता रहे, ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, ये काशी में कोई ज्यादा समय थोड़े हुआ है, 450 वर्ष हुए, 450 वर्ष पहले ये घटना घटी है, ये घटना घट रही है, ये स्थिति है महाराज लोगों की। किसी को नहीं छोड़ते महाराज। अरे भगवान को नहीं छोड़ा तो आदमियों हैं, महापुरुषों को क्या छोड़ेंगे, ये भगवान पे भी लांछन लगा देते हैं। दिन भर महाराज स्वप्नादेश का ये दंभ कर रहे हैं महाराज गोस्वामी जी। अब तुलसीदास जी राजन बात अभी मेरी पूरी नहीं हुई है। जब उन्होंने ये कहा तो गोस्वामी जी बोले ये बीच में ही बोल पड़े, अभी मेरी बात, पहले मेरी बात, मुझे अपनी बात को पूरा तो कर लेने दो। जो स्वप्न की बात कही बोले अभी बात पूरी करने दो महाराज, आप लोगों को तो स्वप्न की बात पर विश्वास हो नहीं सकता। अब आगे की बात सुनिए महाराज। यद्यपि ये व्यक्तिगत अनुभूति है, मुझे कहनी तो नहीं चाहिए महाराज, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि अब कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं है। भगवान शिव की प्रेरणा मानकर मैं सुना रहा हूं महाराज। उपरोक्त स्वप्नादेश के पश्चात जगकर मैं सोच रहा था कि ये सपना है, ये सपने पे ऐतराज कर रहे हैं ना, ये सपना है। लेकिन मैं जब सपने से उठा तो मैंने साक्षात दर्शन करे थे भगवान शिव के। अब गोस्वामी जी ने आगे अपनी बात कही कि साक्षात गौरा पार्वती और भगवान भोलेनाथ मेरे सामने खड़े थे महाराज।
मेरे संशय को मरठाने प्रगटे शिव संग भवानी लिए, मैंने साष्टांग प्रणाम किए, मैंने साष्टांग प्रणाम किया महाराज। तो कहा कि बोले आपकी आपत्ति में, आपने जो आपत्ति लगाई है, काशी नरेश बोला, तो इन्होंने भगवान भोलेनाथ की बोले दुहाई दी है, बोले क्या करना चाहिए। अब राजा भी चकरा रहा है, भाई क्या करें। अब गोस्वामी जी के प्रति उसका बड़ा आदर भी था कि अब इनकी माने या इनकी माने। अब इस बात पे अगर फैसला कर दें तो ये सारे कहेंगे राजा तो पक्षपात कर गया। उसके सपने की बात पे, हाँ बोले सपने, ये अदालत में कोई सपने की बातों पे फैसले होते। तो काशी नरेश ने महाराज विश्वनाथ से ही प्रार्थना करी कि भोलेनाथ अब इस विकट परिस्थिति में मैं क्या निर्णय दूं, आप मुझे बताइए। तो उनके मन में महाराज भोलेनाथ की कृपा से ये विचार आया। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, आज की तो तारीख यहीं खत्म होती है, अब दूसरी तारीख, हाँ अब दूसरी तारीख लगाई जाती है। बोले दूसरी तारीख में क्या होगा। बोले क्योंकि जब बात भोलेनाथ पे आ गई है, जब ये भोलेनाथ की दुहाई दे रहे हैं कि उन्होंने ही मुझसे लिखवाया है, तो इसका फैसला भी भोलेनाथ ही। बोले क्या किया जाए। बोले ऐसे किया जाए, आप अपने सारे ग्रंथों को, वेदों को, पुराणों को, जितने भी आर्ष ग्रंथ, स्मृति हों, उपनिषद हों, जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, बोले सबको आप लेकर के आ जाना। और गोस्वामी जी अपनी रामचरितमानस को, हाँ बोले अगली तारीख पर लेके आ जाएंगे। बोले ठीक है। बोले एक तरफ ये सारे ग्रंथ रख दिए जाएंगे और एक आसन पे ये रामचरितमानस को, बोले इसको विराजमान कर दिया जाएगा। बोले ठीक है। बोले फिर उसके आरती के बाद, जो शयन आरती होती है विश्वनाथ की, उस शयन आरती के बाद और उसके दरवाजे बंद कर दिए। हाँ बोले एक दल आपका रहेगा, आपके भी कुछ प्रतिनिधि होंगे और इनके भी कुछ प्रतिनिधि होंगे। बोले एक ताला आप लगाना उसमें और एक ताला, और चाबी दोनों मुझे दे देना, और चाबी मुझे दे देना। और कुछ समर्थक भैया तुम भी पहरेदार अपने यहाँ छोड़ देना, और ये भी अपने छोड़ देंगे। और पूरी रात महाराज भोलेनाथ को फैसला करने दो, क्योंकि अब एक सेकंड थोड़ा लगने वाली है महाराज। क्योंकि ये ऑब्जेक्शन तो काशी नरेश ने काट दिया था कि इसमें अनाप शनाप लिखा है, लेकिन इसके उसके भी ऑब्जेक्शन में उन्होंने दूसरा तर्क दे दिया। उन्होंने कहा महाराज इसमें तो लिखा है महाराज के परोपकार के समान कोई बड़ा धर्म नहीं है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा और गिरि सम हो ही की कोटिक गुंजा। क्या ही महाराज चौपाई उन्होंने पढ़ी। बोले प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माथा। बोले इसमें तो कोई अनाप शनाप नहीं है। बोले उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा और जो तन पाए भजे रघुवीरा और सोई गुणाज्ञ सोई बड़ भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी। बोला बहुत सारी चौपाइयां और दोहे उन्होंने पढ़ करके सुनाए। तो काशी नरेश बोला भाई आप कह रहे हो अनाप शनाप है, मुझे तो इसमें कोई अनाप शनाप लगता नहीं है महाराज। तो वो बोले कि महाराज आपको, अब आपने तो कोई बीच बीच में से कोई चौपाई पढ़ ली है, अब जो सारा पढ़ोगे जब पता चलेगी ना। तो महाराज बोले ऐसे अदालतों में इतने बड़े कलेवर के सारे ग्रंथ नहीं पढ़े जाते, फैसला भोलेनाथ करेंगे, इसीलिए दूसरी तारीख लगाई थी। और उस तारीख में बोले दोनों के ताले लगेंगे और तुम भी छोड़ देना और हम भी छोड़ देंगे। और महाराज दोनों के ताले लगे। ये सच्ची घटना है, मैं इसीलिए ज्यादा सुना रहा हूं। महाराज जी ने इसे बहुत जोर दे करके लिखा और सुनानी जरूरी है, क्योंकि अपने देश की जो है, अपने यहाँ की हकीकत जो है पता होना, हाँ यहाँ की हकीकत को पता होना चाहिए कि क्या है। तो लगा महाराज रामचरितमानस क्या चीज है ये पता चलना चाहिए। तो लगा ताले लग गए दोनों के समर्थक बैठ गए, जैसे वहां होती है ना वोटों की गिनती और वो बक्सा बंद होते हैं हाँ चुनाव में, और दोनों के समर्थक बैठे रहते हैं, कोई महाराज कोई गड़बड़ी ना हो जाए। दोनों बैठे रहे और चाबी रही काशी नरेश के हाथ में महाराज। और सुबह प्रातःकाल महाराज वो भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए और वो ताले खोले गए। अब महाराज क्या देखा कि जो ग्रंथ अलग रखा था रामचरितमानस वो अलग रखा था, और ये सारे जो संस्कृत के ग्रंथ थे अलग रखे थे।
अब वो ग्रंथ सुबह अपनी आंखों से देख रहे हैं, उस आसन पे नहीं है, वो ग्रंथ वहां से उठ करके वो जितने भी संस्कृत के ग्रंथ थे उन सबके ऊपर विराजमान था। भोलेनाथ ने विराजमान कर दिया और अपने हाथ से, क्योंकि पहले भी ग्रंथ सबको दिखाया, भैया देख लो, पहले भी सबको दिखा दिखा करके सारे रखे गए थे। हाँ, कल को कोई कह दे सारे दिखा के रखे गए थे, अब देख लो। और उसपे साफ लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। उसमें लिखा था, हमारे बोले सत्यम शिवम सुंदरम कह के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, और सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, भोले बाबा ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी साईं। भोले बाबा ने मोहर लगाई, जय जय तुलसी गोसाई। अरे तुलसी गोसाई बाबा तुलसी गोसाई, तुलसी गोसाई बाबा तुलसी गोसाई। और जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जय जय तुलसी गोसाई। फिर काशी नरेश ने कहा, भाई हाँ भाई, सबने देख लिया, सबने अपनी आंखों से देखा है, जो सारा पृथ्वी मंडल आगे आगे था। बोले बताओ सबको तुमने क्या देखा है। अब सारे तो उसमें घुस नहीं सकते थे, जो उन्होंने मुखिया बनाए थे कि भाई ये 10 या 12 आदमी जो रहेंगे, हाँ, ये हमारी तरफ से और ये इनकी तरफ से। बोले क्या देखा, बोले बताओ सबको। तो उन्होंने बताया, महाराज ऐसे ऐसे हुआ। बोले सुन लिया, बोले हाँ जी सुन लिया। बोले आपको कुछ कहना है, विरोधी पक्ष से कहा, बोले आपको अब इस विषय में कुछ कहना है, आपको कोई शंका है। बोले नहीं महाराज, जब भोलेनाथ ने फैसला कर दिया तो बोले हम क्या कह सकते हैं, हाँ, उन्होंने मोहर लगा दी तो हम क्या कह सकते हैं। तो फिर काशी नरेश ने उनको धमकाया, फटकारा। बोले आगे से भविष्य में इस ग्रंथ के बारे में और बाबा तुलसी के बारे में मैं कोई शिकायत नहीं सुनूंगा। हाँ, सुन लो, कान खोल के सुन लो, आगे से मैं इसके बारे में बोले कोई शिकायत नहीं सुनूंगा। और महाराज ये फैसला मेरा नहीं, ये फैसला भोलेनाथ ने किया है। बोले सबको ये फैसला, सबने कहा जी हमको सबको फैसला ये मंजूर है। तो ऐसा इसीलिए ये जो ग्रंथ है महाराज, ये बड़ा अनमोल ग्रंथ है। और कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि, इसलिए लिखने बोले पहले तो कही भाषा ग्रंथ, कुछ विप्रों ने अपमान किया, और स्वार्थ मलिन मन नर ने कब परमार्थ का सम्मान किया। किंतु उदीयमान दिनकर पर किसने झाप विधान किया, और सत्यम शिवम सुंदरम लिख के शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया। फिर क्या हुआ, फिर दिग दिगंत में गूंजी जय जयकार, बाबा तुलसी कलि कुटिल जीवन दिगंत में गूंजी जय जयकार, बाबा तुलसी कलि कुटिल जीवन कलि कुटिल जीवन अरे आए चोरी करन चोर तिन का भी किंतु चुरा न सके। आए चोरी करन चोर तिन का भी किंतु चुरा न सके। अरे श्याम गौर पहरेदारों की और पैनी दृष्टि बचा न सके। श्याम गौर पहरेदारों की पैनी दृष्टि बचा न सके। अरे पा न सके भौतिक
पदार्थ पर रिक्त हस्त भी जान सके। जान सके भौतिक पदार्थ पर रिक्त हाथ भी जान सके। और चरण शरण पाकर प्रभु की वे फूले अंग समान सके। शरण शरण पाकर प्रभु की वे फूले अंग समान सके। मिट गया सदा का जन्म मरण दुख भार बाबा तुलसी कहे कुटिल जीवन तारे तू अवतार बाबा। मिट गया सदा का जन्म मरण दुख भार बाबा तुलसी कहे कुटिल जीवन तारे तू अवतार बाबा तुलसी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी दुष्ट अपनी दुष्टता को छोड़ते हैं। अपनी आंखों से देख लिया भोले बाबा ने मोहर लगाई है, लेकिन दुष्टों ने अपनी दुष्टता छोड़ी नहीं महाराज। यूं बोले अब राजा से तो शिकायत कर नहीं सकते। बोले क्या करें? बोले ऐसे करो जाके ग्रंथ को चुरवाओ, इसके ग्रंथ को बोले चोरी करवाओ, ना होएगा बांस ना बजेगी। बोले इसके ग्रंथ को चुरा लो, ये इसी में से तो पढ़ के सुनाता। और जब पहले कोई ऐसे प्रिंटिंग प्रेस तो कोई ज्यादा थी नहीं, बोले हाथ से ही प्रतियां बनाई जाती थी। हालांकि गोस्वामी जी ने कई प्रतियां बनाई थी अपने हाथ से और लोगों ने भी प्रतियां बनाई हैं अपने हाथ से गोस्वामी जी की। और उन्हें कहा बोले इसे चुरवा दो। तो दो चोर थे महाराज, वो बड़े प्रसिद्ध चोर थे वहां के। अब चोर भला चुराने किताब है क्यों जाए, वह क्या लेना देना किताब से? चोर तो माल चुराने वाले होते। अब चोर जाए तो जाए क्यों? उन्होंने कहा बोले ये ऐसे तो जाएंगे नहीं, ऐसे करो बोले इनसे कहो पैसा मिलेंगे, माल हम देंगे, तू हमें किताब चुरा के ला के दे दे, इनकी पोथी को चुरा करके ला के। तो गोस्वामी जी कुटिया में रहते थे महाराज। चोर गए अपने चुराने के लिए। अब महाराज देखें तो जाकर के देखा तो दो पहरेदार वहां पहरा दे रहे थे, साक्षात राम और लक्ष्मण जी, एक श्याम वर्ण और एक गौर वर्ण। अब धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहे थे। उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी थोड़ा कभी ना कभी तो इन पहरेदारों की आंख लगेगी, तब मौका मारे। थोड़ी देर इंतजार करी, फिर उठे तो फिर देखा यार पहरेदार तो बड़े पक्के हैं, इसके सोते ही नहीं, ये तो यहीं अड़े हुए। बोले पीछे से घूम के देख के यहाँ पीछे की तरफ गए, तो पीछे की तरफ गए तो वो पीछे की तरफ भी पहरेदार पाए महाराज। क्योंकि ये तो इनका तो स्वरूप, इनको क्या लग रहा जहां जाए जैसे बलि के दरवाजे पे जैसे खड़े हैं, जिस दरवाजे से बलि निकलता है उसी दरवाजे पे भगवान खड़े हैं। तो जिधर की तरफ चोर जाए उसे ही उधर ही ये श्याम गौर दोनों के दोनों पहरेदार वहां पे खड़े। चोर देखते ही रह गए, देखते ही। अब चोरों ने देखा, अब नजर तो पड़ी। अब भगवान पे जब नजर पड़ी तो उनकी नजर का क्या परिणाम होता है? जिसको भगवान के दर्शन होते हैं उसको मिलता क्या है? बोले मम दर्शन फल और परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो वो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर गई, उनकी टकटकी लग गई महाराज। अब तो चोरी करना तो भूल गए और टकटकी लगा करके दोनों पहरेदारों को देखे जा रहे महाराज। देखते रहे देखते रहे, देखते देखते महाराज प्रातःकाल हो गया। और प्रातःकाल हो गया, पहरेदार भी गायब हो गए और चोर भी अपने घर चले गए। घर तो चले गए लेकिन चोरों को अब चैन नहीं पड़ रहा है महाराज। जो आनंद उन्हें देखने में आ रहा था, अब चोर कह रहे हैं वो आनंद तो गए थे चोरी करने, चोरी करनी भूल गए। बोले वो रस, वो आनंद, वो क्या छटा थी महाराज, क्या छवि थी महाराज। क्योंकि जिसने भी भगवान राम को देखा, बड़े बड़े ज्ञानी और विज्ञानी और मुनि भी महाराज, जिनका कोई विषयों से कोई लेना देना नहीं था, वो भी टकटकी लगा के देखते रह गए। तो इनकी क्या बिसात थी। अब देखते, अब इनका मन नहीं लगे महाराज, उन्हें देखना चाहिए। बोले अब दोबारा उनको देखे कैसे? जो कह रहे ऐसे करें, बोले बाबा के पास चलो, तुलसीदास जी के पास, उनसे पूछेंगे वो पहरेदार कहाँ रहते हैं जिन्हें तुम रात को बुलाते हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गए कि बाबा पहरेदार तो बहुत बढ़िया रख रखे हैं तुमने,
बोले कहाँ है वो? रात को पहरा दे रहे थे। अब गोस्वामी से बोले हमने तो कोई पहरेदार रखा नहीं। बोले कैसे थे? उन्होंने बताया और जो स्वरूप का वर्णन किया महाराज। बोले धनुष्मान धारण किए हुए थे महाराज। आहा, क्या छटा थी उनकी। गोस्वामी जी को समझते देर नहीं लगी महाराज। ओहो, मेरे ठाकुर जी को मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है कि पहरेदारी करनी पड़ रही है। उसी समय गोस्वामी जी ने निर्णय लिया इस कुटिया को ही नहीं रखूंगा। कुटिया में जितना भी सामान था बोले सब संतों को दे दिया, कुटिया ही छोड़ दी महाराज। एक ब्राह्मण था उनका मित्र, उसके यहाँ जा करके बोले ना हम रहेंगे ना ये पहरेदारी करेंगे। तो गोस्वामी जी के ऐसे बहुत से चरित्र हैं, उनकी तो महाराज कीर्ति नित्य प्रति बढ़ती रही। लेकिन चोर भी महाराज कहते हैं चुरा करके तो भौतिक पदार्थ कुछ नहीं ले जा सके, लेकिन खाली हाथ भी नहीं जा सके। उनका सदा सनाखा जन्म मरण बोले छूट गया। गोस्वामी जी के चेला बन गए महाराज। अब उन्होंने देखा कि यार ये काम भी फेल हो गया महाराज ये काम भी फेल हो गया। तो उन्होंने एक उपाय और किया। उन्होंने कहा कि ऐसे करो, क्योंकि होता क्या है कि विद्वान जो है विद्वान से चिढ़ता। 4 विद्वान कभी आपको एक जगह बैठे नहीं मिलेंगे महाराज, वो अलग अलग मिलेंगे। 4 विद्वानों का आपको संगठन मिलना बड़ा मुश्किल है कि सब अपनी अपनी ढपली और अपनी अपना राग। लेकिन शराबीन में ये एक बड़ी खासियत है, उनमें संगठन होता है। उनमें संगठन होता है। सारे दिन लड़ेंगे, सारे दिन लड़ेंगे, लेकिन रात को सारे जगह एक जगह बैठ के पिएंगे महाराज, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो दुष्टों में संगठन होता है और विद्वान जो है नहीं मिलेंगे तुमको इकट्ठे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, काशी के जो सबसे बड़े विद्वान हैं जिन्होंने विश्व विजय कर रखी है, श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, ऐसे करो बोले उनके पास चलो। आप जो है मधुसूदन सरस्वती जी के पास चलो और उनसे इनका विरोध करवाओ। अब न राजा से भी नहीं कह सकते, चोरी करवाने में भी फेल हो गए, और बोले हम भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि राजा जेल में बंद कर देगा। उसने पहले ही कही थी खबरदार जो आगे से एक भी शिकायत तुम्हारी बोले सुनूंगा नहीं। तो ऐसे करो बोले मधुसूदन सरस्वती जी के पास चलो। अब सारे के सारे मिल करके और मला बड़ी चापलूसी करी जा करके महाराज जय हो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, खूब दंडवत प्रणाम किया। और उन मधुसूदन सरस्वती से जाके कहा कि महाराज हमारी एक से प्रार्थना है, हमारी रोजी रोटी जा रही है, अब आप हमें ही आप ही बचा सकते हो, अब हमें बचाने वाला कोई हाँ बोले कोई नहीं है, आप ही हमारे अन्नदाता हो। बड़ी बड़ी प्रार्थना की। लेकिन मधुसूदन सरस्वती जी बोले कि ठीक है आप सब बड़ी प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन बात क्या है वह तो बताओ महाराज। तब उन्होंने वो बात बताई, जैसे राजा को बताई ऐसे ही। हाँ बोले ये तो संस्कृत के विद्वान है, इनने स्वाभाविक इनको बोले कुछ ना कुछ चिढ़ हो जाएगी महाराज। तो बोले ऐसे तो नहीं भाई, ऐसे तो नहीं हो सकता, आप मेरे सामने पहले ग्रंथ लाओ। अगर निंदा करने वाली बात होगी तो निंदा करूंगा, अगर खंडन करने वाली बात होगी तो खंडन। हाँ बोले मैं बिल्कुल निष्पक्ष आदमी हूं, अगर मंडन करने वाली बात होगी तो मैं मंडन भी कर दूंगा, आप ये मैं समझना कि बोले तुम्हारी बात कहूंगा। तो महाराज वो ग्रंथ को, गोस्वामी जी के ग्रंथ को मधुसूदन सरस्वती जी के सन्मुख लाया गया। उन्होंने कहा चलो लेके आए महाराज। जब उन्होंने पढ़ा एक एक शब्द महाराज हीरा था, हीरा। वो कहने लगे महाराज ये कागज के पन्ने नहीं है महाराज, ये कागज के पन्नों पन्नों को और तुलसी दल जैसा बना गया। ये कागज के पन्नों पन्नों को तुलसी दस जैसा बना गया। रसहीन गिरा थी सिर धुनती, उसका उचटा मन मना गया। महाराज रो रही थी सरस्वती, कोई समझने वाला नहीं था क्योंकि संस्कृत किसी की समझ में आती नहीं थी और सही अर्थ की जगह गलत अर्थ किए जा रहे थे। बोले जब ही तो लोग बहकाए जा रहे थे, अगर सही अर्थ बता देते तो बोले बहकाए में कौन आता महाराज। बोले रसहीन गिरा थी सिर धुनती और उसका उचटा मन मना गया। सामान्य रसों से परे दिव्य रस का रहस्य कुछ जना गया।
कविता मंजरी पनपी उससे और पा मानस सलिल सुधा कृपया। कागज के पन्ने पन्ने को तुलसी दल जैसा बना गया। महाराज ये तो बड़े कमाल का ग्रंथ है। सरस्वती आज प्रसन्न हो रही होगी। मधुसूदन सरस्वती जी बोले, सरस्वती जी तो आज बड़ी खुश होंगी महाराज। ये पन्ने नहीं है महाराज, ये तुलसी दल है। बोले दोई तुलसिन को गई रहो। महाराज अगर कल्याण चाहते हो तो दो तुलसीन को पकड़ लो। बोले में एक तो ये कंठ में तुलसी और एक तुलसीदास है ना, दोनों न पकड़ लो, विरोध के चक्कर में आप मत पड़ो महाराज। उन्होंने कहा कि बोले कैसे? बोले जंगम तुलसी तरु भय तुलसी रहे जगत में छाई। अरे जंगम तुलसी तरु भय तुलसी रहे जगत में छाई। जंगम तुलसी तरु भय तुलसी रहे जगत में छाई। दो तुलसी है ना, एक तो गमले में लगती है जंगम तुलसी, एक तो वृक्ष तुलसी है और एक चलते फिरते तुलसी है। बोले जंगम तुलसी तरु भय तुलसी रहे जगत में छाई। जंगम तुलसी तरु भय तुलसी रहे जगत में छाई। और भ्रमर भय कविता मंजरी पे राम रहे मंडराई। भ्रमर भय कविता मंजरी पे राम रहे मंडराई। महाराज ये तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है ना, ये भी तुलसी है। कागज के पन्ने पन्ने को तुलसी दल जैसा, ये तो उस तुलसी के दल हैं। और इसकी जो मंजरी है ना, उस मंजरी के ऊपर राम भ्रमर भूषिता, ये उन्होंने लिखा था मधुसूदन सरस्वती जी ने। बोले राम भ्रमर भूषिता, राम जी जो है भौरा बन करके इस तुलसी रूपी मंजरी पे मंडराते रहते हैं। आप किस चक्कर में पड़ रहे हो? बोले जंगम तुलसी तरु भय तुलसी रहे जगत में छाई। जंगम तुलसी तरु भय तुलसी रहे जगत में छाई। और भ्रमर भय कविता मंजरी पे राम रहे मंडराई। सरस्वती मधुसूदन से निर्गुनिया जगत में जय जयकार हो रही। और कही गए सरस्वती मधुसूदन से निर्गुनिया जगत में जय जयकार हो रही। और बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया जगत में जय जयकार हो रही। बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया जगत में जय जयकार हो रही। और संस्कृत भाषा कठिन नारियल भोरत में कठिन आवे। संस्कृत भाषा कठिन नारियल भोरत में कठिन आवे। बड़ा कठिन लगता है कि अर्थ पढ़ लो नीचे से तो ठीक है। अगर हिंदी ना होती है तो श्रीमद् भागवत का महाराज क्या समझ में आता। ऊपर का गीता प्रेस गोरखपुर की महाराज दया हो गई, कृपा हो गई, उसे नीचे अर्थ को पढ़ लो, बहुत सुंदर अर्थ लिखा। जो अर्थ गीता प्रेस गोरखपुर ने लिख दी उनको कोई लिख नहीं सकता महाराज। तो संस्कृत भाषा कठिन नारियल भोरत में कठिन आवे। संस्कृत भाषा कठिन नारियल भोरत में कठिन आवे। और गरी फोर के तुलसी धर दई जो चाहे सो खावे। भोर के तुलसी धर दई जो चाहे सो खावे। और कहते करे बिहारी नारायण हम सुनिए
दुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। जय जय करे बिहारी नारायण हम सुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। और बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। बाबा तुलसी के गुण गावे सारी दुनिया, जगत में जय जयकार हो रही। क्योंकि उस समय मानव की स्थिति ये हो चुकी थी मनुष्यों की, जैसे उस बंदर की तरह स्थिति हो सके, बंदर के हाथ में नारियल दे दिया जाए, अपने हाथन ने और खराब कर लेगा, खून निकल जाएंगे, खींच खींच के बंदर पे नारियल खाया ही नहीं जा। ये स्थिति हमारी हो गई थी महाराज। सरन तो गिरी फोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, हाँ, और कोई कोई महात्मा तो ऐसे ना गिरी फोड़ के ही नहीं रखी, बोले कस के भी रख दी है। अब बर्फी जमा के खाओ आराम से, हाँ, गोलागिरी खाओ आराम से महाराज। खराद के रख दी महाराज, खराद करके रख दिया गया। बोले का भाषा का है, बोले भाषा तो शाखा सही। गोस्वामी ने जवाब दिया, बोले भाषा तो शाखा सही, पर संस्कृत है मूल, और मूल धूल में रहत है, और शाखा में फलभूत। तो गोस्वामी जी की चारों तरफ जय जयकार हो रही है। कल आखिरी दिन है, पूर्ति का समय है। अब धीरे धीरे समेटेंगे, थोड़ा थोड़ा समेट करके ना, क्योंकि समेटने के लिए ज़्यादा समय नहीं लिया जाता। सारे दिन दुकान लगी रहती है और रात के समय थोड़ी सी देर में दुकान समेट दी, हाँ, दुकान समेट दी जाती है। और आपको कल एक बड़ी विलक्षण बात कि गोस्वामी जी ने इतना मेहनत किए, इतने ग्रंथ लिखे, वो सब किस लिए लिखे, उनकी अभिलाषा क्या थी, गोस्वामी जी क्या चाहते थे, ये बात जाननी बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सबसे काम की चीज़ है। और अर्थ पंचक में यही बताई जाती है कि भगवान प्रकट हो जाएं तो उनसे क्या मांगना है। ये संतों के जीवन चरित्र से ही हम सीख सकते हैं कि हमें क्या मांगना। ये तो हम बल्कि बहुत जल्दी से पूरा धीरे धीरे कर देंगे। अब जय जय श्री सीताराम, संकीर्तन प्रारंभ सुनाई। ये लो